हेलो व्यूअर्स, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको डिस्कस करके पूरा बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड आखिर काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड होता क्या है और आपको कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सचमुच सही है। ये सारे टॉपिक आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, समझाऊंगा आसान भाषा के अंदर। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे मैं कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड एक टूल है जिस टूल की मदद से आप डायरेक्ट इक्विटी के बदले आप किसी फंड हाउस के हेल्प से आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये पैसा आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये पैसा आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तरीका होता है आपका लमसम, यानी कि आपके हाथ में अभी पैसा है, आपने पूरा पैसा अभी के अभी इन्वेस्ट कर दिया, ये होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है एसआईपी, जो आज के डेट में बहुत ज्यादा प्रचलित है। कैसे? हर किसी से आप पूछेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कुछ अपना रहा है, तो वो सीधा सीधा जवाब दे देगा कुछ एसआईपी मेरी चल रही है। तो मैं आपको बस यही बताऊंगा कि जो ये एसआईपी का जो चक्कर है ये क्या है, लमसम कब करना चाहिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो मेनली म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड मेनली आज की डेट में देखें, मैं इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड की सारा कुछ मैं बात कर रहा हूं जो इक्विटी से जुड़े हुए हैं। मैं यहां पर डेट म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो मेनली तीन तरीके से काम करते हैं: स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड उनको कहते हैं जिनका मार्केट कैप कम होता है, जिन स्टॉक्स का, उन स्टॉक्स में जो म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट करती है उसको कहते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप किसको कहते हैं? सेम तरीके से जिन कंपनीज का मार्केट कैप स्मॉल कैप की तुलना में थोड़ा ज्यादा और लार्ज कैप के तुलना में थोड़ा कम होता है, उनको मिड कैप कंपनीज कहा जाती है। और उन कंपनी में जो फंड हाउस पैसा इन्वेस्ट करती है उस स्कीम को कहते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड। और लार्ज कैप यानी कि सर यहां पर जो कंपनीज का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर का है उनको कहा जाता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो यहां पर ये तीन चीज आपके समझ में हो सकता है आ गया हो। तो रिस्क कहां पर ज्यादा है? जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें रिस्क आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, मिड कैप में थोड़ा सा रिस्क कम देखने को मिलेगा और लार्ज कैप में रिस्क उससे भी थोड़ा कम देखने को मिलता है। यानी कि मोटा मोटी बात करें तो लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो बाकी अदर जो स्मॉल कैप और मिड कैप होते हैं उनके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा सेफ होता है। और उसी कैटेगरी के अंदर अगर आप देखेंगे एक और जो है वो स्कीम आता है, वो है सर इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड मीन सर यहां पर अगर आप देखेंगे कोई सा एक बेंचमार्क, फॉर एग्जांपल निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कह लीजिए निफ्टी 50, ये जो बेंचमार्क होते हैं, इन बेंचमार्क के अंदर जो कुछ कंपनीज आते हैं उन कंपनीज के अंदर जितने मतलब वहां पर जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है किसी फंड हाउस के द्वारा, तो उसमें जो पैसा जाता है उसको कहा जाता है इंडेक्स फंड। तो यहां पर आज की डेट में इंडेक्स फंड सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है सर? निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर आज की डेट में म्यूचुअल फंड है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या है। और एक कैटेगरी जो है सर वो है इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड जो है सर, इंडेक्स फंड किसी का भी हो सकता है। मैंने एक दो दिन पहले भी यहां पर वीडियो बनाकर बताया था कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो कुछ स्टॉक है वहां पर एक जो बेंचमार्क है वहां पर अगर आप देखेंगे वहां पर भी सेक्टोरल फंड होता है। तो वो सेक्टोरल फंड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता है, डेट फंड होता है, ईएलएसएस होता है, ये सारा कुछ होता है। लेकिन मेनली अगर आप देखेंगे इक्विटी बाजार के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर जो मेन तीन कैटेगरी के यहां पर म्यूचुअल फंड है तो वो है स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप। तो प्रोपोजल क्या होना चाहिए, आपको किस हिसाब से पैसा यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, आपको तो फंड का नाम पता चल चुका है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और यहां पर होता है सर मिड कैप। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक फंड हाउस का, मैं यहां पर किसी भी फंड हाउस का नाम नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बस एग्जांपल के लिए मैं आपको बस बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपने एचडीएफसी जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसमें अगर आप देखेंगे उसमें आपको मिल रहा है क्या, कोई स्मॉल कैप यहां पर म्यूचुअल फंड मिल रहा है, तो आपने वहां से वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपने वहां से लिया।
एक्सिस का भी आपने एक स्मॉल कैप ले लिया और आपने आईसीआईसीआई का भी एक स्मॉल कैप ले लिया और आपके दिमाग में चल रहा है कि मैंने 3 म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, लेकिन आपका पैसा जो जा रहा है वो सेम कैटेगरी के अंदर जा रहा है। तो आपको ये कैटेगरी आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपने जो म्यूचुअल फंड लिया है वो कौन से कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसके लिए आपको सीधा सीधा वहां पर जो फंड है उसके अंदर आप ले रहे हैं, अगर आप किसी एजेंट के मदद से ले रहे हैं, रेगुलर इनकम का जो रेगुलर फंड होता है वहां से अगर आप ले रहे हैं तो उससे आप पूछ लीजिएगा। और अगर आप डायरेक्टली परचेस करते हैं ऑनलाइन तो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी कि वो कौन सी कंपनी, उसका आप होल्डिंग चेक कर लीजिएगा, वो सारा कुछ आपको वहां पर दिखाई दे जाएगा। तो यहां पर जो मुद्दे की बात होती है सर कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप जो शुरुआती दिनों में, फॉर एग्जांपल आपने अभी तक कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, मार्केट में कुछ भी आपने इन्वेस्ट नहीं किया, आपका कोई सा भी इन्वेस्टमेंट नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन आपने थोड़ा मोटा यहां पर कह लीजिए कि आपने एफडी वगैरह करवा कर रखा, पीपीएफ वगैरह जो कुछ आपका है वो सारा कुछ आपके पास है, तो मतलब ये वो आपके पास है, सेफ इन्वेस्टमेंट कुछ है। उसके बाद आप मार्केट में आना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो मैं आपको कहूंगा कि पहले मतलब शुरुआती दिनों में 1-2 साल आपको करना क्या है, आपको इंडेक्स फंड का ही सहारा लेना चाहिए ताकि आपको एक नॉलेज हो जाए कि कैसे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जब आपको वो नॉलेज आपको पूरी तरह से हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने हिसाब से यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 100 रुपया है और उसको आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको इन्वेस्ट ऐसे करना है, मैं शुरुआती दिनों के बाद की बात कर रहा हूं, तो आपके पास अगर 100 रुपया है तो उसमें से आप एक काम कर सकते हैं कि 30 रुपया आप मिड कैप में, 30 रुपया स्मॉल कैप में और 40 रुपया आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि मार्केट के अंदर जब भी कोई मतलब करेक्शन आता है उस करेक्शन के चलते आपका जो कॉर्पस है वो कॉर्पस जो है वो थोड़ा सा भी करके वो सेफ साइड में रहे। उसके बाद आप चाहे तो स्टेप अप भी कर सकते हैं, एसआईपी को आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। और कभी भी आप किसी से लोन लेकर कोई सा मतलब उधार वगैरह चक्कर में आकर मार्केट में पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके ऊपर कोई भी उधारी है, कोई भी लोन आपका चल रहा है तो उसको पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में आइए। मैं ये बात हमेशा सबको कहता हूं कि दोस्त से पैसा उधार लेकर, बैंक से लोन लेकर, रिश्तेदार से पैसा लेकर मार्केट में आपको नहीं आना है। पैसा आपको पहले अपना खुद का वो पैसा होना चाहिए, वो पैसा किसी से उधार लिया हुआ पैसा होना नहीं चाहिए, और आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जरूर से होना चाहिए। और स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको दिमाग में ये चीज बिठा लेना है कि ये जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं ये इन्वेस्टमेंट कम से कम आपको 3 साल कम से कम मतलब 3 साल का स्टॉक मार्केट के अंदर एक साइकिल होता है, वो 3 साल तक आपको म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट कहीं पर भी हो आपको वहां पर इन्वेस्टेड रहना है। अदरवाइज आपको मार्केट यहां पर से आउट कर देगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा और आपको लॉस में एग्जिट करना पड़ सकता है। आई होप आपको वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ कोई भी अगर सवाल आपके मन में है तो बेझिझक कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए ही खुला है। थैंक यू, जय हिंद।